अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रेकरेंट नेटवर्क पढ़ेंगे जो कि बेसिकली जो है वो सिक्वेंशियल डेटा को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ होता है या ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है जहाँ पे टाइम डिपेंडेंट डेटा हो या जो है वो सिक्वेंशियल डेटा हो। और उसके एग्जांपल जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का जो डेटा है वो भी इसी की एक एग्जांपल है। पहले हम जो है वो जनरल आर्किटेक्चर देखेंगे रेकरेंट नेटवर्क का, और उसके बाद जो है उसका एक स्पेसिफिक वर्जन है जो कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क है, जिसे हम LSTM भी कहते हैं। उसे इन डिटेल जो है वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेकरेंट नेटवर्क को। रेकरेंट नेटवर्क जो है वो बेसिकली काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेविंग द आउटपुट ऑफ अ पार्टिकुलर लेयर एंड फीडिंग दिस बैक टू द इनपुट इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द लेयर। इसका मतलब यह है कि ये एक लेयर का जो आउटपुट है उसको सेव करता है, और जब नेक्स्ट इनपुट आता है तो नेक्स्ट इनपुट के साथ वो वाला जो प्रीवियस आउटपुट होता है उस आउटपुट को नेक्स्ट इनपुट के साथ कंकैटिनेट करके फिर आगे जो है वो पास आउट करता है उसे एज अ इनपुट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी टाइम पे आपके गिवन टाइम के ऊपर जो है आपको एक इनपुट तो करंट इनपुट आ रहा होता है, एक जो है वो प्रीवियस आउटपुट जो होता है वो भी एज अ इनपुट जो है वो वहां पे यूज किया जा सकता है। जिस तरह अगर हम जो है वो सिंपल न्यूरल नेटवर्क देखें, जो आर्किटेक्चर जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसका आर्किटेक्चर इसी तरह का है कि इनपुट लेयर है, उसके बाद हिडन लेयर है और फिर जो है वो आउटपुट लेयर है। जबकि जब हम रेकरेंट नेटवर्क की तरफ आते हैं तो यहां से ये हमारा जो है वो इनपुट है, हिडन लेयर में एक करंट इनपुट आ रहा है और दूसरा जो है वो एक प्रीवियस जो आउटपुट था वो भी एज अ इनपुट, जो कि T-1 इट मीन प्रीवियस जो आउटपुट था वो भी बेसिकली एज अ इनपुट यहाँ पे यूज हो रहा होता है, और फिर उसकी बेस पे जो आगे फर्दर आउटपुट जनरेट होता है। अब रेकरेंट नेटवर्क को हम इन डिटेल अगर देखना चाहें तो हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि हम बेसिकली वही जो हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है हम उसी को जो है वो एक कंप्रेस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह हमारी जो है वो इनपुट आउटपुट लेयर्स थी, तो यहाँ पे भी जो है वो इनपुट आउटपुट लेयर्स हैं, और हिडन लेयर्स के ऊपर एक्चुअली जो है वो मेन जो है वो चेंजेस आ रही हैं। और इसके अलावा इसमें जो है वो A, B और C जो है डिफरेंट पैरामीटर है। X इनपुट लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, H जो है वो हिडन लेयर्स को, और Y जो है वो आउटपुट लेयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है वो प्रीवियस आउटपुट जो था वो भी हिडन लेयर में एज अ इनपुट जो है वो आ रहा है। इसको फर्दर डिटेल से हम आगे देखते हैं। तो इसमें ये वाला जो मॉडल है ये बेसिकली फुली कनेक्टेड रेकरेंट नेटवर्क है, कि जिसमें आपके पास जो है वो तो वही इनपुट नेक्स्ट टाइम, जिसके एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लें तो H बेसिकली हमारा जो है वो उसमें X जो है वो करंट इनपुट है। ये इस इनपुट का आउटपुट जनरेट होगा, Y में चला जाएगा, और साथ ही इसका इनपुट जो है वो HT-2 को पास हो जाएगा। और X ऑफ T बेसिकली जो है वो हमारा करंट इनपुट कंसीडर होता है, और उसमें जो है वो T-1 या T-2 जो है वो उसके प्रीवियस इनपुट्स हैं, और इसी तरह जो है वो X ऑफ T+1 है और X ऑफ T+2 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो X ऑफ T गिवन है, X ऑफ T बेसिकली जो है वो करंट इनपुट है, और X ऑफ T में B एज अ इनपुट करंट इनपुट जा रहा है, जबकि X ऑफ T-1 वहां पे उससे जो है वो उसका जो आउटपुट था वो भी बेसिकली यहाँ पे एज अ इनपुट आ रहा है। और इससे आगे अगर आप X ऑफ T+1 को देखेंगे तो X ऑफ T+1 में जो है वो करंट हिडन लेयर का जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट X ऑफ T+1 को पास किया जा रहा है। इसी तरह हिडन लेयर्स को H ऑफ T, हम करंट को H ऑफ T कह रहे हैं और आउटपुट को Y ऑफ T कह रहे हैं, और जो प्रीवियस आउटपुट था वो Y ऑफ T-1 और Y ऑफ T-2 है, और जो नेक्स्ट आउटपुट हैं उनको हम Y ऑफ T+1 और Y ऑफ T+2 कह रहे हैं। और इस तरह हिडन लेयर में भी H ऑफ T-1, H ऑफ T-2 और H ऑफ T+1 और H ऑफ T+2 हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम देखें तो X जो है वो बेसिकली हमारी इनपुट लेयर है, H जो है वो हिडन लेयर है, Y जो है वो आउटपुट लेयर है, A, B, C जो है वो नेटवर्क के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है वो
आपके प्रीवियस इनपुट्स को और करंट आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहे हैं। और टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन करंट जो हमारा इनपुट होगा उसे बेसिकली हम एक्स ऑफ टी कहते हैं, और जो प्रीवियस इनपुट है उसे हम टी माइनस वन कहते हैं, और जो नेक्स्ट इनपुट होता है वो टी प्लस वन कहलाता है। इसको अगर हम फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी ये हमारा करंट इनपुट है, और इस इनपुट यहाँ पे हिडन लेयर को पास हो रहा है। हिडन लेयर से जो आउटपुट है वो एक तो नेक्स्ट न्यूरॉन को पास किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट इनपुट बेसिकली है। ये एक ही न्यूरॉन है एक्चुअली, अगर आप इसको देखेंगे तो बेसिकली एक ही न्यूरॉन है, उसकी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हैं यहाँ पे। ये एक न्यूरॉन था, हमने उससे t-1 पास किया, उसकी बेस पे इसने एक आउटपुट जनरेट किया। वो आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ गया। उस आउटपुट की बेस पे वही आउटपुट फर्दर नेक्स्ट पास होगा, जो कि जब नेक्स्ट इनपुट देंगे तो नेक्स्ट इनपुट में फिर आप करंट इनपुट और आपका जो हिडन लेयर का प्रीवियस आउटपुट था वो दोनों मिलके आप इनपुट कंकैटिनेट होंगे और उसकी बेस पे आउटपुट जनरेट होगा। और वही आपकी जो हिडन लेयर का आउटपुट था वो बेसिकली जो है वो आगे फर्दर पास हो जाएगा नेक्स्ट इनपुट के लिए। तो अगर आप एक्स ऑफ टी प्लस वन को कंसीडर करेंगे तो एक्स ऑफ टी वन में जब आप इनपुट देंगे तो आपकी जो प्रीवियस हिडन लेयर का आउटपुट था वो भी कंकैटिनेट होके एज अ इनपुट कंसीडर होगा। और इन्हीं पैरामीटर्स को हम जो है वो यहाँ पे अगर कंसीडर करें तो एच ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी एच ऑफ टी -1 इनटू एक्स ऑफ टी। तो इट मीन्स ये बेसिकली हमारा जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन है। फर्दर हम इसे देखेंगे कि हम इन एक्टिवेशन फंक्शंस को यहाँ पे कौन से आप यहाँ पे सिग्माइड यूज करते हैं नॉर्मली, या फिर जो है वो 10H यूज किया जाता है। और एच ऑफ टी जो है वो न्यू स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ ऑफ सी जो है वो फंक्शन विद पैरामीटर सी है, और एच ऑफ टी -1 जो है वो ओल्ड स्टेट है, और एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इनपुट वेक्टर एट टाइम स्टैम्प टी है। अब रेकरेंट नेटवर्क की हमें जरूरत क्यों पेश आती है? अब क्योंकि इसको जो हम यूज करते हैं तो बेसिकली जो हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज हैं। जो पहला इशू है वो ये है कि जो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स हैं वो सिक्वेंशियल डेटा को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ करंट इनपुट को कंसीडर वहां पे किया जाता है। तो इसलिए जो प्रीवियस इनपुट का और करंट इनपुट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वहां पे उसको वो हैंडल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है वो प्रीवियस इनपुट्स को मेमोराइज करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। तो अब उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास जो है वो RNN की शक्ल में आता है। RNN को हम यूज करते हैं सिक्वेंशियल डेटा के लिए, और एक तो वो करंट इनपुट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, इसके अलावा प्रीवियस इनपुट्स को भी मेमोराइज कर रहे होते हैं। जब प्रीवियस इनपुट्स को मेमोराइज किया होता है तो जब करंट इनपुट आता है तो प्रीवियस इनपुट और करंट इनपुट मिलके जो है वो उसकी बेस पे आगे जो है वो डिसीजंस होते हैं। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस को अगर हम देखें तो RN में जो है वो इमेज कैप्शनिंग के पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉग है जो कि एक बॉल को कैच कर रहा है इन दी एयर, तो हम बेसिकली इसी इमेज को आगे जो है वो एक सेंटेंस में कन्वर्ट करें जिसको हम इमेज कैप्शनिंग कह सकते हैं, कि हम इमेज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस इमेज में क्या इवेंट जो है वो अक्कर हो रहा है। उसके बाद जो है वो टाइम सीरीज प्रेडिक्शन है, जो कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी एग्जांपल है उसकी। उसके बाद जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो कि नॉर्मली टेक्स्ट माइनिंग में या सेंटिमेंट एनालिसिस के पर्पस के लिए यूज होती है। और उसके अगर हम एग्जांपल देखें तो हम कहते हैं व्हेन इट रेन्स लुक फॉर रेनबोज, व्हेन इट्स डार्क लुक फॉर स्टार्स। और ये बेसिकली जो है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। मीन ये हमारे पास सेंटेंस थे, उन सेंटेंस को उसका सेंटिमेंट डिसाइड करना था कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम इन दोनों सेंटेंस को यहाँ पे कह सकते हैं कि इनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। इसके अलावा जो है वो इसको मशीन ट्रांसलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। इट मीन्स कि आप जो है वो कोई वॉइस एज अ इनपुट दें किसी भी लैंग्वेज में, तो ये आपको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा, और वो आपको टेक्सचुअल फॉर्म में भी हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं आउटपुट। हम जो है वो वॉइस की फॉर्म में भी आउटपुट ले सकते हैं।
अब सबसे जो मेजर हमारे पास जो सिंपल रेकरेंट नेटवर्क हैं उनके अंदर मेजर जो इश्यू आता है वो ये है कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है, कि जब जो है वो ग्रेडियंट्स बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत स्मॉल हो जाते हैं, तो जब ग्रेडियंट बहुत स्मॉल हो जाता है तो उसकी बेस पे जो है वो हमारे पैरामीटर में जो अपडेट्स होती हैं, बेसिकली जो बेस में अपडेट्स हैं वो जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। अब इनसिग्निफिकेंट चेंजेस की बेस पे जो है वो एक्चुअली हमारा जो मॉडल है उसकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हमारे पास डेटा जो है वो बहुत बड़ा हो तो उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो है वो जब हमारे इनपुट जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि नॉर्मली जो है वो एक्चुअली लर्निंग नहीं हो रही होती। जब बहुत ही माइनर वेरिएशन चेंजेस आएंगी वेट्स में, वेट अपडेशन में, तो इट मीन कि लर्निंग बहुत ही स्लो हो जाएगी। और जैसे हमारे पास कोई ह्यूज डेटा आएगा जिसमें नंबर ऑफ सैंपल ज़्यादा होंगे तो ऐसे मॉडल को ट्रेन करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब इसी को अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हम जो है वो यही कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हमने फीड फॉरवर्ड की बेस पे देखें तो हम इनपुट्स पास कर रहे हैं, उसकी बेस पे आउटपुट जनरेट हो रहा है और साथ ही वो आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लेयर को पास हो रहा है और इसका आउटपुट नेक्स्ट लेयर को पास हो रहा है, इसका आउटपुट आगे इस लेयर को पास हो रहा है। इसी तरह जब हमने वेट्स अपडेट करने हैं तो वेट्स भी इसी तरह से जो है वो बैक प्रोपेगेट होते हैं और इस बैक प्रोपेगेशन की वजह से जो है वो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम में मेजर जो प्रॉब्लम है वो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है। उसके बाद इसका जो सेकंड इश्यू है वो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम है। अब अगर हमारे पास जो है वो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का इश्यू ये होता है कि उसके अंदर आपके पास जो ट्रेनिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस नेटवर्क की जो है वो बहुत बुरी हो जाती है और एक्यूरेसी भी जो है वो बहुत बैड आने लग जाती है। और इसकी जो रीज़न ये है कि जब ग्रेडियंट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली चेंजेस आती हैं, यानी आप जो है बजाय इसके कि वो माइनर चेंजेस आए, बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाए। जब बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ जाती हैं तो एरर्स के अंदर जो है वो एरर ग्रेडियंट बढ़ने लग जाता है। जब एरर ग्रेडियंट बढ़ता है तो उससे नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी डाउन होती है और ओवरफिटिंग की तरफ भी नेटवर्क जा सकता है। तो फिर जो है वो हमें इन इश्यूज को भी रिजॉल्व करने की जरूरत है और इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो बेसिकली लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स हैं। इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को इजीली जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। और एक्चुअली अगर हमने वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के, जहाँ पे हम कहते हैं कि बहुत माइनर वेरिएशंस आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत ही माइनर वेरिएशन जिसकी बेस पे लर्निंग बहुत स्लो हो जाती है और ह्यूज डेटा सेट के ऊपर जो है वो नेटवर्क को ट्रेन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वहाँ पे फिर जो है वो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क यूज किए जाते हैं। अब अगर हम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क का स्ट्रक्चर देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा नजर आता है। देखने में ऐसे लगता है जैसे ये कोई डिजिटल लॉजिक का सर्किट है और उस सर्किट को डिजाइन किया गया है, इसमें डिफरेंट गेट्स हैं, डिफरेंट पाथवेज हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो सिंपल इसके अंदर जो है वो मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं और उन न्यूरॉन्स को या उन कनेक्शंस को डिफरेंट वेज में जो है वो कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले जो है वो हम इसमें डिफरेंट बेसिकली जो इसमें फॉरगेट वाला काम है वो यहाँ पे हो रहा होता है, जिसको हम इस सारे को हम जो है वो फॉरगेट गेट कह रहे होते हैं और यहाँ पे ये वाला सारा मिलके जो है वो हमारा करंट इनपुट बनता है। ये वाला गेट हमारे करंट इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये वाला गेट जो है वो यहाँ पे जो है वो हम एक्चुअल आउटपुट जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं। इनको हम जो है वो वन बाय वन जो है वो इन डिटेल अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली जो है वो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पहले हम जो है वो डिफरेंट सिंबल्स देख लें। यहाँ पे जो है वो न्यूरल नेटवर्क लेयर है, यानी एक नेटवर्क की लेयर को जो है वो इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट वाइज ऑपरेशन है। पॉइंट वाइज ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स हैं इस तरह के जिसमें वैल्यू 1 2 3 है, ये एक वेक्टर है और इसी तरह अगर हम एक और वेक्टर ले लें तो पॉइंट
वाइज ऑपरेशन में जो है वो हम जो पहला एलिमेंट है उसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, यानी ये एलिमेंट 0 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इनमें सिंपल ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला सिंबल जो है वो वेक्टर ट्रांसफर को, इट मीन हमारा डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यह जहाँ पे आपके पास दो लाइंस कंकैटिनेट हो रही होंगी, दैट मीन दो इनपुट्स हैं उनको हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, और जहाँ पे हम आगे जो है वो एक पॉइंट से दो डिफरेंट पॉइंट्स निकल रहे होंगे, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसकी दो कॉपीज जो है वो डेटा, सेम डेटा टू डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। और नॉर्मली जो है वो इसके अंदर ये वाला जो जिसको हमने कहा नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क लेयर, और न्यूरल नेटवर्क लेयर है तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाता है। नॉर्मली जो है वो इसमें सिग्मॉइड फंक्शन यूज किया जाता है, और ये सिंबल जो है वो सिग्मॉइड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक न्यूरल नेटवर्क लेयर है और जिसमें एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो सिग्मॉइड है, और इसमें एक्स बेसिकली जो है वो पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो C ऑफ t माइनस 1 बेसिकली आउटपुट है प्रीवियस नेटवर्क का, अब C ऑफ t जो है ये बड़ा स्लोली चेंज होता है, इसमें बड़ी माइनर सी जो है वो वेरिएशंस आती हैं, और इसके थ्रू जो है वो जो अनचेंज इंफॉर्मेशन है, यानी अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है तो उसको प्रिजर्व किया जाता है, और जो अनचेंज इंफॉर्मेशन है उसको बेसिकली जो है वो आगे फ्लो किया जाता है। तो नॉर्मली जो डेटा में चेंजेस आ रही होती हैं उसको इसकी बेस पे जो चेंज है वो एक लेयर से दूसरी लेयर में जो है वो ट्रांसफर होते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास इट मीन्स कि ये एक प्रीवियस आउटपुट है, ये नेक्स्ट इनपुट है, और ये हमारा जो है वो करंट इनपुट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे वही आपके पास बाकी जो है वो x ऑफ t और h ऑफ t और ये सारे जो है वो वही वाले सिंबल्स हैं। अब सबसे पहली जो चीज इसमें समझने वाली है वो फॉरगेट गेट है और इनपुट गेट है। फॉरगेट गेट बेसिकली जो है वो इस पॉइंट को यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए जो है वो फॉरगेट गेट का काम कर रहा है, जहां पे आपके पास दो इनपुट्स आ रहे हैं, एक C ऑफ t माइनस 1 आ रहा है और दूसरा h ऑफ t माइनस 1, यानी ये आपके पास प्रीवियस आउटपुट था न्यूरॉन का, ये हिडन प्रीवियस इनपुट है जो कि हिडन लेयर्स का जो आउटपुट था उसी आउटपुट को हम यहाँ पे एज आ इनपुट ले रहे हैं, और साथ आपका ये करंट इनपुट हो रहा है। तो इट मीन इस पॉइंट पे ये दोनों इनपुट जो है वो कंकैटिनेट हो रहे हैं। ये कंकैटिनेट होने के बाद ये सारा इनपुट जो है वो इससे पास हो रहा है जो कि न्यूरल नेटवर्क लेयर है, और इस लेयर में सिग्मॉइड फंक्शन यूज हो रहा है। साथ ही ये सारा इनपुट कंकैटिनेट होने के बाद आगे फॉरवर्ड मूव होता जा रहा है, और ये इधर भी पास हो रहा है, वही कंकैटिनेटेड इनपुट इधर भी पास हो रहा है, वही कंकैटिनेटेड इनपुट यहाँ पे भी पास हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे h ऑफ t माइनस 1 प्रीवियस हिडन लेयर का जो आउटपुट था और करंट इनपुट जो है वो दोनों कंकैटिनेट होने के बाद पास हो रहे हैं। और ये इनपुट पास होने के बाद जो है वो एक सिग्मॉइड फंक्शन में पास होगा। सिग्मॉइड फंक्शन से एक वेक्टर आपके पास आएगा, यहाँ पे एक वेक्टर हमें जो है वो प्रीवियस आउटपुट का जो आउटपुट था उसकी बेस पे मिलेगा। उन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे जो है वो पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन अप्लाई होगा, और उसके रिजल्टेंट एक नया वेक्टर जनरेट होगा, और वो वेक्टर बेसिकली जो है वो यहाँ पे पास आउट हो जाएगा। और इसको हम इसलिए फॉरगेट गेट कहते हैं क्योंकि नॉर्मली आपको जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो 0 और 1 के इन बिटवीन वैल्यूज देता है, और जब आपको यहां से जो वेक्टर मिलेगा वो 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज मिलेंगी, और जो यहां से वेक्टर आ रहा होगा ये बेसिकली आउटपुट होगा प्रीवियस इनपुट की बेस पे, और उसमें से यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि आपने कौन सी चीज जो है वो फॉरगेट करनी है और कौन सी चीज जो है वो मेमोराइज करनी है। तो ऐसी वैल्यू जो कि 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगी, यानी जहां पे वेरिएशन आ रही होगी इस इनपुट और प्रीवियस इनपुट की बेस पे,
वो वाली वैल्यूज जो हैं वो फॉरगेट हो जाएंगी, और जहां पे वंस आ रहे होंगे, इस इनपुट की बेस पे वंस जनरेट होंगे, वो वाली वैल्यूज जो हैं वो मेमोराइज कर ली जाएंगी। तो इसलिए हम इसको जो है वो नॉर्मली इसे फॉरगेट गेट कहते हैं। तो यहां से जो इनपुट आगे फर्दर जो है वो पास आउट होता है। उसके बाद आता है इनपुट गेट। इनपुट गेट को अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक तो आपने वेक्टर यहां से पास कर दिया इधर, दूसरा आपके पास वही इनपुट जो कि आपने कनकैटिनेट किया करंट इनपुट को प्रीवियस हिडन लेयर का जो आउटपुट था वो कनकैटिनेट होने के बाद यहां पे पास होगा। तो वही वेक्टर जिस तरह का यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन की बेस पे वैल्यूज जा रही हैं, उसी तरह की वैल्यूज सिग्मॉइड फंक्शन की बेस पे यहाँ पे भी आ जाएंगी। और सेकंडली जो है वो वही कंकैटिनेटेड वेक्टर यहाँ पे भी पास होगा, और वो 10H फंक्शन में से पास, एक्टिवेशन फंक्शन में से पास होने के बाद यहाँ पे आएगा, और इन दोनों की जो है वो यहाँ पे फिर पॉइंट वाइज जो है वो मल्टीप्लीकेशन होगी, और उसकी बेस पे आगे एक आउटपुट जनरेट होगा जो कि ये प्लस में चला जाएगा। इट मीन यहाँ पे दोनों को जो है वो एड अप कर दिया जाएगा। एक वेक्टर यहाँ से आएगा, एक वेक्टर यहाँ से आएगा, और इन दोनों वेक्टर्स को कंकैटिनेट कर दिया जाएगा, जब एड अप कर दिया जाएगा। जब दोनों वेक्टर जो है वो एड अप हो जाएंगे तो फिर इसकी बेस पे एक वेक्टर जो है वो आगे फॉरवर्ड होगा। और वही वेक्टर जो बेसिकली यहां से जो वेक्टर पास हो रहा है उसको हम यहाँ पे सी कह रहे हैं, और वही सी जो कि अगली लेयर में एज अ इनपुट जो है वो पास हो रहा है। ये वो चीज है जो कि मेमोराइज करने वाली थी कि करंट इनपुट की बेस पे और प्रीवियस इनपुट्स की बेस पे प्रीवियस जो आपके पास इंफॉर्मेशन थी उसको कंबाइन करने के बाद एक वेक्टर यहाँ पे पास कर दिया गया, और ये अगले इनपुट के साथ अगेन इसने जो है वो फॉरगेट गेट को पास आउट होगा। इसी तरह जो है वो वन बाय वन जो है बाकी चीजों को भी देखते हैं। तो इसी सिग्मॉइड गेट डिटरमिन हाउ मच इंफॉर्मेशन गोज थ्रू, और इसने ये डिसाइड करना है कितनी इंफॉर्मेशन आगे जानी है कितनी नहीं जानी। इसे हम थोड़ा सा डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं। They decide what information is to add to the cell state। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो सेल स्टेट थी, यानी यहाँ से जो वेक्टर पास हुआ है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आगे उसमें एड अप होनी चाहिए। तो नए इनपुट की बेस पे फॉरगेट करने के बाद जो वेक्टर आया और करंट इनपुट बेसिकली उसकी बेस पे नई कुछ इंफॉर्मेशन उसमें ऐड अप की जाती है, और वो इंफॉर्मेशन फिर आगे आउटपुट जनरेट करने के लिए भी यहाँ पे यूज होती है इधर से, और वो इधर जो है वो यहाँ पे भी आउटपुट आगे नेक्स्ट जो है वो इनपुट के लिए एज अ मेमोरी के लिए या मेमोराइज करने के लिए भी उसे यूज किया जाता है, जो कि नेक्स्ट इनपुट के लिए आगे इसी तरह जो फॉरगेट गेट के साथ यूज होती है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड मूव करें तो फिर जो है वो आउटपुट गेट आता है, और आउटपुट गेट जो है वो कंट्रोल करता है कि कौन सा जो है वो इनपुट जो है वो आगे पास होना है, आउटपुट क्या जनरेट होना चाहिए। और वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो है वो एच ऑफ टी -1 और करंट इनपुट दोनों कनकैटिनेट होकर पास आउट होते हैं। यहां से सिग्मॉइड फंक्शन के पास वैल्यूज आती हैं, और सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो उसके पास जो है वो पॉइंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो पॉइंट वाइज ऑपरेशन जो कि यहाँ पे ऐड अप होने के बाद वैल्यूज जो थी, जिसको हमने सेल स्टेट कहा था, सेल स्टेट का जो आउटपुट था वो और ऐड अप होने के बाद जो वैल्यूज यहाँ पे पास हुई उसके साथ जो है ये पॉइंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन होगी। मल्टीप्लीकेशन के बाद जहाँ से आउटपुट जनरेट होते हैं, एक आउटपुट जो है वो हमें यहाँ पे पास आउट कर दिया जाता है, और एक आउटपुट जो है वो आगे नेक्स्ट इनपुट के साथ कनकैटिनेट करने के लिए नेक्स्ट इनपुट में जो है वो प्रीवियस आउटपुट जहाँ पे यूज हो रहा होता है उसके लिए यूज किया जाता है। साथ ही जो है वो इस वैल्यू को, और इस वेक्टर भी बेसिकली यहाँ पे दो वेक्टर्स आ रहे होते हैं, एक इधर से आ रहा होता है जो कि 10H अप्लाई होने के बाद है, और दूसरा यहाँ से जा रहा होता है जो कि सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई होने के बाद है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम इसमें सिग्मॉइड फंक्शन और या 10H क्यों यूज कर रहे होते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन बेसिकली जो है हमें 0-1 जो है वो भी हम इसको कहते हैं कि ये इसका जो आउटपुट है वो 0-1 जनरेट होता है,
और यही बेसिकली जो है वो वैनिशिंग का काम कर रहा होता है, जो कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम जो जनरेट होती है उसको इसी के थ्रू जो है वो रिजॉल्व किया जा रहा होता है। या फिर जो है वो आप जो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव करने के लिए यूज करते हैं, तो उस काम के लिए जो है वो tan h यूज हो रहा होता है, जो कि ReLU को रिप्लेस कर रहा है। इन्हीं ऑपरेशंस को अगर हम फर्दर इन डेप्थ देखें वन बाय वन, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारा जो फॉरगेट गेट है इसमें सिग्मॉइड फंक्शन में हम पास क्या कर रहे हैं, वेट्स। यानी आप जो भी यहाँ पे आएंगे तो कोई ना कोई वेट्स इनपुट्स हैं, तो उनके साथ जितने इनपुट्स होंगे इट मीन डेफिनेटली पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, उनके साथ कुछ वेट्स होंगे, और वो वेट्स जो हैं वो h ऑफ t माइनस वन और x ऑफ t दोनों को कंबाइन जो इनपुट होगा, यानी इधर से x ऑफ t आ रहा होगा, इधर से h ऑफ t, दोनों कनकैटिनेट होंगे। कनकैटिनेट होने के बाद वो वेट्स से मल्टीप्लाई होंगे रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ, और उसमें जो है वो बायस या जिसको हम थ्रेशोल्ड कहते हैं वो एड अप होगा, तो एक वैल्यू आएगी जो कि सिग्मॉइड फंक्शन में से पास आउट होगी, और उसकी बेस पे ये आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो है वो इनपुट गेट की बात करें, तो इनपुट गेट बेसिकली जो है वो यहाँ पे भी वही काम है, W ऑफ I है, इट मीन यहाँ पे वेट्स डिफरेंट होंगे, इनपुट्स h ऑफ t माइनस वन और x ऑफ t ही है, और साथ बायस यहाँ पे जो है डिफरेंट यूज हो रहा होगा, फंक्शन सिग्मॉइड ही है, तो इसकी बेस पे भी आपको यहाँ से एक आउटपुट जनरेट होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मीन यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन है जो C ऑफ t है, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो tan h यूज हो रहा है, और इसके रिस्पेक्टिव अपने वेट्स होंगे tan h से पहले, यहाँ पे डिफरेंट वेट्स होंगे, वो वेट्स मल्टीप्लाई होंगे, h ऑफ t माइनस वन है और x ऑफ t है, तो इसकी बेस पे फर्दर आगे जो है वो आउटपुट जनरेट होगा, और उसका अपना जो है वो बायस फंक्शन होगा। इसी तरह अगर हम C ऑफ t की बात करें, तो C ऑफ t बेसिकली एक्चुअली जो है वो अब यहाँ पे, क्योंकि आपके पास दो इनपुट आ रहे थे, एक आपने जो है वो f ऑफ t और मल्टीप्लाइड बाय C ऑफ t के थ्रू आपने लिया, और उसमें आप प्लस कर रहे हैं I ऑफ t इंटू मल्टीप्लाइड बाय C ऑफ t, और दोनों को आप यहाँ पे जो है वो एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद आपको जो है वो C ऑफ t मिलेगी, जिसको हम कह रहे हैं अपडेटिंग दी सेल स्टेट, और ये बेसिकली जो है वो सेल स्टेट को अपडेट कर रहा होगा। यानी यहाँ पे I इंटू C ऑफ t जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑपरेशन को, और f ऑफ C ऑफ t माइनस वन जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑपरेशन को, और इस दोनों के दरमियान जो एडिशन वाला काम है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इस सेल के थ्रू। तो एक्चुअली ये बेसिकली डिफरेंट ऑपरेशंस ही हैं जो कि हमने यहाँ पे शो किए हैं, और इसकी बेस पे जो है वो C ऑफ t जनरेट होगा, और C ऑफ t जो है वो आगे नेक्स्ट न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है। इसी तरह अगर हम O ऑफ t की बात करें, तो O ऑफ t में भी हम यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर रहे हैं। O ऑफ t भी यानी आपके पास वही इनपुट्स हैं h ऑफ t माइनस वन और x ऑफ t, दोनों के साथ उनके रिस्पेक्टिव वेट्स होंगे, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बायस करेंगे या थ्रेशोल्ड, तो ये सिग्मॉइड फंक्शन से पास आउट होगा, तो आपको मिलेगा O ऑफ t। और इसकी बेस पे अब हमने फाइंड आउट करना है h ऑफ t, तो h ऑफ t हम कर क्या रहे होते हैं, हम O ऑफ t को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं tan h C ऑफ t, और C ऑफ t बेसिकली हम इस ऑपरेशन के थ्रू जो है वो गेट करते हैं। तो इट मीन हम यहाँ पे जो आउटपुट आता है उसको tan h में से पास करते हैं, और उसके साथ जो है वो O ऑफ t का पॉइंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और उसकी बेस पे जो है वो दो आउटपुट्स जनरेट होते हैं जो कि दो पाथ में जाते हैं। एक जो है वो h ऑफ t है जो कि नेक्स्ट इनपुट के साथ कनकैटिनेट होगा, और एक एक्चुअल जो है वो करंट इनपुट के अगेंस्ट जो आउटपुट जनरेट होता है वैल्यू उधर पास आउट कर दी जाती है। अब हम अगर इसको अगर फर्दर हम अगर इसकी डिटेल देखना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे I ऑफ t डिसाइड्स व्हाट कंपोनेंट
इज टू बी अपडेटेड, कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो यहाँ पे अपडेट करने हैं। और सी ऑफ टी जो है वो प्रोवाइड चेंज कंटेंट्स हैं, कि अब कंटेंट्स में जो है वो क्या चेंजेस एक्चुअली हो रही हैं। यानी एक आपके पास पहले वाला करंट इनपुट था प्रीवियस, और करंट इनपुट और प्रीवियस के थ्रू फॉरगेट गेट में से पास होने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको और करंट इनपुट को जब आप एड अप करते हैं तो वो सी ऑफ टी आपको बेसिकली जो है वो फाइनली जो है वो रिजल्ट दे रहा होता है। और अगर आपने 19 उसकी स्टेट को अपडेट करना है तो वो तो यहाँ पे हम सी ऑफ टी के थ्रू बेसिकली कर रहे हैं। और ये वाला ऑपरेशन जो है वो डिसाइड करता है व्हाट पार्ट ऑफ द सेल स्टेट टू आउटपुट, तो एक्चुअली हमें वहां से आउटपुट में क्या वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करनी है। अब अगर हम RNN का मुकाबला करें LSTM के साथ, तो RN के अंदर आप देखें तो आप जो है वो एक करंट इनपुट ले रहे हैं और एक आपकी हिडन लेयर्स का प्रीवियस आउटपुट है। उन दोनों को यहाँ पे कनकैटिनेट करते हैं, उसको 10H में से पास करते हैं और उसकी बेस पे जो है एक आउटपुट जनरेट होता है। वो आउटपुट जो है वो एक तो हमें हिडन लेयर के आउटपुट की तरफ चला जाता है और एक हमारा जो है वो करंट इनपुट जो है वो जनरेट होता है। लेकिन LSTM के अंदर जो है वो हम डिफरेंट ऑपरेशन, इसको बेसिकली 4 डिफरेंट ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। एक यहाँ पे पॉइंट वाइज ऑपरेशन है, एक पॉइंट वाइज ऑपरेशन यहाँ पे है, यहाँ पे एडिशन वाला काम कर रहे हैं और यहाँ पे अगेन जो है वो पॉइंट वाइज ऑपरेशन है। इसके अलावा अगर आप बाकी ऑपरेशन देखते हैं जहाँ पे, तो ये सिग्मॉइड फंक्शन है, ये भी सिग्मॉइड फंक्शन है, ये 10H एक्टिवेशन फंक्शन है, ये भी सिग्मॉइड फंक्शन है और यहाँ पे भी जो है वो 10H सिग्मॉइड 10H जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन पास किया जा रहा है। और यहाँ से जो आउटपुट जनरेट होता है वो बेसिकली इधर को भी मूव कर रहा है और यहाँ से 10H को भी मूव होता है। 10H से आउटपुट जो है वो यहाँ पे आके एक्चुअली जो हमारा यहाँ से आउटपुट जो है वो जनरेट होता है और उसको नेक्स्ट इनपुट के साथ कनकैटिनेट भी कर दिया जाता है। इसके बाद जो है वो इसके डिफरेंट इनवेरिएंट्स आते हैं। डिफरेंट वेरिएंट्स में जो है वो एक पीप होल LSTM है। पीप होल LSTM में थोड़ा सा जो है वो मॉडल के अंदर जो है वो वेरिएशन लाई जाती है कि आपका जो आउटपुट जो C of t -1 है बेसिकली उससे भी यहाँ पे जो है वो कनकैटिनेट कर दिया जाता है H of t -1 और X of t के साथ। ये एक थोड़ी सी यहाँ पे इसके अंदर जो है वो वेरिएशन लाई जाती है और C of t जो है वो आगे यहाँ पे भी उसे बेसिकली कनकैटिनेट किया जाता है। तो अगर हम कहें तो हम इन तीनों को बेसिकली यहाँ पे अगर कनकैटिनेट कर रहे होते हैं तो ये तीनों कनकैटिनेट होके यहाँ भी पास हो रहे होते हैं, यहाँ भी पास हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस 10H फंक्शन में है यहाँ पे H of t -1 और X of t दोनों पास होते हैं, ये तीनों पास आउट नहीं होते। इसके अलावा जो है वो यहाँ से जो आउटपुट जनरेट होता है, जो चेंजेस होने के बाद एडिशन C of t बेसिकली जिसको हम कह रहे थे वो C of t यहाँ पे भी पास आउट होता है अगेन इस सिग्मॉइड फंक्शन में। और यहाँ पे फिर जो है वो तीनों वैल्यू C of t, ये C of t -1 था तो यहाँ पे C of t को भी ऐड कर दिया जाता है H of t -1 और X of t के साथ। इन तीनों को कनकैटिनेट करने के बाद यहाँ से पास आउट किया जाता है और C of t बेसिकली यहाँ पे भी पास हो रहा होता है। तो ये इसकी बेस पे फिर फर्दर बाकी ऑपरेशन नहीं है। तो इट मीन यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो वेरिएशन है ये LSTM की। अब इन्हीं को हम ऑपरेशंस को अगर जनरलाइज वे में देखें तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली X of t और H of t -1 को जो हमारा एक्चुअल इनपुट है वो वही बनता है, हम उसको डिफरेंट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और उनको डिफरेंट वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट्स मिल रहे हैं। यानी अगर हम H of t -1 और X of t को यूज कर रहे हैं Z of f में जिसको हम फॉरगेट गेट कहते हैं, तो आप अगर W of f के साथ इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसे कह रहे हैं कि ये फॉरगेट गेट का आउटपुट है, यानी ये फॉरगेट गेट के लिए यूज हो रहा है।
और अगर आप जो है वो इनको W ऑफ I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन हम जो चेंज हो रहे हैं वो वेट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ W है या एक्टिवेशन फंक्शन चेंज हो रहे हैं, 10H है, यहाँ पे WI है, सिग्मॉइड फंक्शन है, यहाँ पे W ऑफ F है और सिग्मॉइड फंक्शन है, यहाँ पे W ऑफ O है और सिग्मॉइड फंक्शन है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो X ऑफ T और H ऑफ T -1 है। ये सेम है इन चारों ऑपरेशंस के अंदर, इसमें कोई भी चेंजेस किसी भी लेवल पे नहीं आ रही। और इन्हीं को अगर हम वन बाय वन देखें तो ये कंट्रोल करता है फॉरगेट गेट को कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोल करता है इनपुट गेट को, और ये अपडेट करता है इंफॉर्मेशन को कि जी जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये हमारे जो है आउटपुट गेट को कंट्रोल कर रहा है। और एक्चुअली जो है वो इनपुट X ऑफ T और H ऑफ T -1 ही है, और वहाँ पे जो है वो वेट्स वेरी कर रहे हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए जिन्हें यूज़ किया जा रहा है। अब इन चारों मैट्रिक्स की जो कैलकुलेशन है, जो कंप्यूटेशन हैं, वो एक्यूरेटली होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम C ऑफ T -1 ऐड कर देते हैं तो ये बेसिकली वही पीप हॉल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बाकी तो वही चारों ऑपरेशन है। और उन्हीं चारों ऑपरेशंस को अगर हम जो है वो वन बाय वन अब कंसीडर करें तो हम यहाँ पे C ऑफ T डिफाइन हो रहा है, उसके बाद जो है वो अब C ऑफ T -1 और फॉरगेट गेट को दोनों को कंकैटिनेट करते हैं, तो ये हमारे लिए जो है फर्दर एक ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है। इन्हीं ऑपरेशंस को हम C ऑफ T जो कि हम कह रहे हैं Z ऑफ F और पॉइंट वाइज ऑपरेशन ऑफ C ऑफ T -1 प्लस Z ऑफ I और पॉइंट वाइज ऑपरेशन ऑफ Z, और इसी तरह जो है वो H ऑफ T है जो कि Z O पॉइंट वाइज ऑपरेशन ऑफ 10H विद C ऑफ T, और इसी तरह Y ऑफ T है जो कि सिग्मॉइड फंक्शन में हम W और H ऑफ T को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये 19 स्टेप्स को हम वन बाय वन, जब C ऑफ T -1 यहाँ से आया, यहाँ से जो है वो Z ऑफ F जो कि फॉरगेट गेट के थ्रू आउटपुट जनरेट हुआ, उनका पॉइंट वाइज ऑपरेशन जनरेट हुआ, तो ये आगे आउटपुट यहाँ पे आ गया। और इसी तरह आपने जो Z ऑफ I था उसका आउटपुट और Z का जो आउटपुट था उन दोनों को कंबाइन, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और एक में आप जो है वो यहाँ पे 10H यूज़ किया, यहाँ पे सिग्मॉइड यूज़ किया, और उन दोनों को यहाँ पे जो है वो पॉइंट वाइज ऑपरेशन के थ्रू आपने कंबाइन करके इस गेट का जो आउटपुट था उसको और इसको दोनों को एडअप किया, और उससे C ऑफ T जनरेट हो गया जो कि नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट के लिए यूज होना था। और इसी तरह हमने यहाँ पे ZO भी यहाँ पे पहले ही जनरेट कर चुके हैं, और इनपुट वही H ऑफ T -1 और X ऑफ T ही है, सिर्फ वेट्स चेंज हो रहे हैं तो उनके हम जो है वो डिफरेंट नेम असाइन कर रहे हैं। और इसी तरह वो जो आउटपुट यहाँ पे C ऑफ T बेसिकली जनरेट हुआ था उसको और यही इनपुट जो कि अब के सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू आया था उनका, दोनों का आपने पॉइंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो उसकी बेस पे आउटपुट जनरेट हो रहा है जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन में H ऑफ T -1 के लिए यूज होगा, और साथ ही जो है वो Y ऑफ T के लिए भी यूज हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो है वो ऑपरेशंस थे जो कि एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क के अंदर जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। यानी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें जो है वो एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर नजर आता है, लेकिन ओवरऑल जो है अगर हम उसमें इंफॉर्मेशन फ्लो देखें तो वो एक्चुअली जो है वो H ऑफ T -1 और X ऑफ T है। उसको आप डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट वे में आप उसको ऑपरेट करते हुए जो है वो डिफरेंट टाइप के आगे जो है वो वेक्टर्स आप जनरेट करते जाते हैं, और फिर आगे उनके ऊपर आप पॉइंट वाइज ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो है वो एक्चुअली आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो अब यही है इनपुट। अब अगर हम जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन पे आते हैं तो नेक्स्ट न्यूरॉन में भी यही काम हो रहा है कि आपने जो यहाँ से जो है वो और C ऑफ T था बेसिकली आउटपुट आपने जनरेट किया था, वो आउटपुट जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में H ऑफ T बन जाएगा, और फिर X ऑफ T +1 के साथ कंकैटिनेट होके फिर वही ऑपरेशन, और उधर से जो है वो C ऑफ T जहाँ से जनरेट हुआ था वो यहाँ पे पॉइंट वाइज ऑपरेशन में
फॉरगेट गेट में से ये इनपुट पास होगा, अब एच ऑफ टी और एक्स ऑफ टी प्लस 1 मिलके जो है वो यहाँ पे आएगा और फिर उसी तरह वही ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे भी परफॉर्म होंगे और इस तरह ये आगे फर्दर सी ऑफ टी जनरेट होगा और फिर आउटपुट जनरेट होगा और ये आगे जो है वो मूव होता जाएगा। उसके बाद जो है वो इसका एक और इनवेरिएंट है जिसको हम GRU जो है वो GRU गेटेड रेकरेंट नेटवर्क भी कहते हैं। ये भी बेसिकली एक इनवेरिएंट है LSTM का और इसके अंदर जो है वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली जो है वो कंबाइन कर रहा है फॉरगेट गेट को और आपके प्रीवियस इनपुट को एक सिंगल गेट के अंदर, जिसको हम जो है वो अपडेट गेट कह रहे हैं। यानी यहाँ पे पॉइंट वाइज ऑपरेशन आपका एच ऑफ टी माइनस 1 भी यहाँ पे आ गया और एक्स ऑफ टी भी यहाँ पे आ गया, दोनों आगे पास आउट हो जाएंगे आपके सिग्माइड फंक्शन को, ये भी सिग्माइड फंक्शन को पास आउट हो रहे हैं और इसी तरह आपका जो इनपुट था वो डायरेक्टली यहाँ से पास होगा इस पॉइंट वाइज ऑपरेशन में। यानी पॉइंट वाइज ऑपरेशन पे अब 3 तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कंबाइन हो रही है। एक तो एच ऑफ टी माइनस 1 और एक्स ऑफ टी कंबाइन होने के बाद इस सिग्माइड फंक्शन में से पास होने के बाद आ रहे हैं। दूसरा आपका जो करंट इनपुट है एक्स ऑफ टी वो यहां से पास आउट हो रहा है, ये सिग्माइड में से पास होंगे एच ऑफ टी माइनस 1 एक्स ऑफ टी को कनकैटिनेट करने के बाद और फिर डायरेक्टली जो है वो एच ऑफ टी भी यहाँ पे आ रहा है। इट मीन एच ऑफ टी और एक्स ऑफ टी इंडिपेंडेंटली यहाँ पे 2 वेक्टर्स अलग अलग आएंगे और एक जो है वो आर ऑफ टी आएगा जो कि एच ऑफ टी और एक्स ऑफ टी का कंबाइंड वेक्टर सिग्माइड फंक्शन में से पास होने के बाद आएगा। तो अब यहाँ पे 3 वेक्टर्स आएंगे, 3 वेक्टर्स के ऊपर जो है वो पॉइंट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उससे जो आउटपुट जनरेट होता है वो आउटपुट फिर आगे जो है वो फर्दर पास आउट कर दिया जाता है। इसी तरह जो है वो अब यहाँ पे आए तो ये जी ऑफ टी है जिसको यहाँ पे फॉरगेट करंट इनपुट है, तो यहाँ पे भी एच ऑफ टी और एक्स ऑफ टी है, वो दोनों इनपुट आ रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ जो है वो एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी और ये पॉइंट वाइज ऑपरेशन, इस पॉइंट वाइज ऑपरेशन का जो आउटपुट था वो कंबाइन हो रहे हैं। यानी अब यहाँ पे पॉइंट वाइज ऑपरेशन का आउटपुट और एक्स ऑफ टी दोनों कनकैटिनेट होंगे, कनकैटिनेट होने के बाद वो tan h को पास होंगे और यहाँ पे तो वो एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी दोनों पास हो रहे हैं। ये वैल्यूज यहाँ पे इधर -1 के साथ यहाँ पे भी पास हो रही हैं। इसका इनपुट यहाँ पे आएगा, इधर से ये वैल्यूज इधर आ जाएंगी यहाँ पे और इधर से tan h वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी और इसकी बेस पे पॉइंट वाइज ऑपरेशन होगा और यहाँ पे ये आउटपुट दोनों जो है वो कंबाइन होके फिर जो है वो आउटपुट जनरेट होगा। तो एक्चुअली जो है वो नेटवर्क वही है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देने से जो है वो इसमें एक्चुअली जो रेस्ट गेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, रीसेट गेट जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जो कि ये सारा ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे हम रीसेट गेट कह रहे हैं और ये वाला जो पार्ट है उसको जो है वो हम अपडेट गेट कह रहे हैं और इसी तरह ये बेसिकली जो है वो आउटपुट गेट कहलाता है, ये सारा मिलके यहाँ से। तो इट मीन है ये LSTM ही, इसके अलावा इसके जो है और बहुत सारे इन्वेरिएंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। अब हम आते हैं डीप LSTM पे। डीप LSTM में हम बेसिकली मल्टीपल LSTM लेयर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो एक सिंगल LSTM था, यानी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बेसिकली एक LSTM को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक LSTM को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक LSTM लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मल्टीपल लेयर्स हैं, LSTM की लेयर्स हैं जहाँ पे जो है एक्स ऑफ टी करंट इनपुट अगर पास हो रहा है तो ये इन लेयर्स को पास होगा। अगर आपके जो है वो ये इनपुट होंगे तो इन लेयर्स को पास होंगे, यहाँ से इनपुट जो है वो इन लेयर्स को पास होगा। जब ये इनपुट जो है वो पास हो जाएगा इट मीन ये आपकी इनपुट लेयर है, उसके न्यूरॉन्स हैं और ये जो हैं वो आपकी हिडन लेयर्स के न्यूरॉन्स हैं और ये हिडन लेयर्स हैं, इसमें मल्टीपल LSTM जो है वो यूज हो रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो एक का आउटपुट, यहाँ पे जो इनपुट आएगा तो इसमें इसका आउटपुट भी यहाँ पे कनकैटिनेट होगा, यहाँ पे जब इनपुट आएगा तो इसका आउटपुट भी यहाँ पे कनकैटिनेट होगा।
इसी तरह इसका इनपुट इधर भी जाएगा, इसका आउटपुट इधर भी जाएगा। यहाँ पे फिर एक ये इनपुट और एक ये इनपुट ये कंबाइन हो रहे हैं, और ये इसका आउटपुट आगे इधर भी पास हो रहा है, इसका आउटपुट आगे इधर भी पास हो रहा है। यहाँ से फिर आउटपुट जनरेट हो रहा है जो कि आउटपुट लेयर पे जा रहा है और इस हिडन लेयर को भी जा रहा है। तो आप जैसे जैसे नंबर ऑफ एलियस्टिम न्यूरॉन्स इंक्रीज करते जाएंगे उतना आपका मॉडल जो है वो डीप होता जाएगा। इसको अगर आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है तो ये 2 लिंक्स दिए हुए हैं, इन दोनों लिंक्स पे आप जो है वो LSTM की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं विद कोड, विद एग्जांपल्स, विद डेटा सेट जो है वो दिए हुए हैं। आप मैटलैब में भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आप पाइथन में भी।